प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट फॉन्ट राइटिंग इन ट्रेनिंग रिपोर्ट ऑफ प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिपोर्ट लिखते हैं, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिपोर्ट में आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट फार्मूलेज में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कैसे लिखने हैं और डायग्राम्स में डिनोट जो करते हैं, नोटेशंस जो देंगे, तो वहाँ पर उन्हें कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट फॉन्ट राइटिंग इन ट्रेनिंग रिपोर्ट ऑफ प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। A superscript and subscript is a character, numeral or letter that is set slightly below or above the normal line of type respectively. It is usually smaller than the rest of the text. Subscript appears at or below the baseline while superscript are above. These are used in formula, mathematical expression, chemical compounds, etc. Superscript और सबस्क्रिप्ट ये करेक्टर जो है नंबर की फॉर्म में या लेटर की फॉर्म में होता है, और ये जनरली जब हम इसको टाइप करते हैं तो नॉर्मल लाइन से ये ऊपर या नीचे, सुपरस्क्रिप्ट होगा तो ऊपर होगा और सबस्क्रिप्ट होगा तो ये नीचे होगा। और जनरली हम इसको फार्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, केमिकल कंपाउंड इसमें यूज़ करते हैं। जैसे mm² में 2 ऊपर है, ये 30% ऊपर हो गया। इसी प्रकार π/4 है, इसमें पाई को हमने सुपरस्क्रिप्ट कर दिया और 4 को सबस्क्रिप्ट कर दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर D2 है, तो D2 में 2 को हमने सबस्क्रिप्ट किया है 25% से। तो इस तरह से हम इसको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट राइटिंग, प्रोसीजर फॉर राइटिंग सुपरस्क्रिप्ट लेटर इन द टेक्स्ट। सबसे पहले तो क्या, राइट द करेक्टर नंबर और लेटर्स इन द रनिंग वे, जैसे N न्यूटन पर mm2, इस तरह मैं रनिंग वे में लिख दिया। फिर इसके बाद में सेलेक्ट द करेक्टर लेटर 2 को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरह से ये सिलेक्शन आता है मेरा। फिर करना क्लिक टू द फॉन्ट एरो, इसमें यहाँ पर फॉन्ट में ये जो एरो है, इस एरो को मैं क्लिक करता हूँ, ये जो कि पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में और इसके कलर्स के नीचे होता है। नाउ ए फॉन्ट एंड करेक्टर स्पेसिंग विल अपीयर, तो फिर बाद में ये मेरा बॉक्स आएगा और इस बॉक्स में मैं सुपरस्क्रिप्ट जो है उसको सिलेक्ट करूँगा और सुपरस्क्रिप्ट सेलेक्ट करके इसमें ऑफसेट आएगा और उसको ओके कर दूँगा। एंड क्लिक द सुपरस्क्रिप्ट एंड ओके। आफ्टर क्लिक ओके, न्यूटन mm2 इज कन्वर्टेड टू न्यूटन mm², न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट हो जाएगा। द लेटर 2 इज सुपरस्क्रिप्टेड बाय 30% ऑफसेट फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन से 30% ऊपर सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है जब मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट टिक करके 30% से ओके करता हूँ। देन सबस्क्रिप्ट फॉन्ट राइटिंग, फॉर सबस्क्रिप्ट करेक्टर राइटिंग द प्रोसीजर इज सेम एज फॉर सुपरस्क्रिप्ट। जैसे सुपरस्क्रिप्ट में किया वैसे ही सबस्क्रिप्ट में करेंगे। हियर सबस्क्रिप्ट इज सेलेक्टेड इंस्टेड ऑफ सुपरस्क्रिप्ट फॉर सबस्क्रिप्टेड लेटर और नंबर राइटिंग। अब हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको टिक करते हैं सुपरस्क्रिप्ट की जगह। तो यहाँ पर मैंने ये सबस्क्रिप्ट को सेलेक्ट किया सुपरस्क्रिप्ट की जगह। फिर इसके बाद में आफ्टर क्लिक ओके, D2 इज कन्वर्टेड टू D2, और जब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये जो D2 है वो इस तरह से D2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 25% -25% ऑफसेट हो जाता है, नॉर्मल लाइन से नीचे आ जाता है। Now superscript and subscript font writing may also be obtained by right click of the mouse and clicking to the font A, the A font. A font में मतलब जो माउस है उसका जो उसको राइट क्लिक करेंगे तो भी हमें ये A फॉन्ट मिल जाता है, बॉक्स मिल जाएगा। उसको हम A फॉन्ट को क्लिक करेंगे तो हमें ये बॉक्स मिल जाता है, और उस पर हम फिर ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट करके टिक करके हम ये लिख सकते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट राइटिंग डेमोन्स्ट्रेशन में सुपर स्क्रिप्ट कैसे लिखना है ये मैं बताता हूँ। न्यूटन पर mm स्क्वायर मुझे लिखना है किसी टेक्स्ट में या ट्रेनिंग रिपोर्ट में। जब हम टेक्स्ट लिखते हैं उसमें फार्मूले लिखते हैं या नहीं जो यूनिट लिखेंगे, तो यहाँ पर जैसे मुझे न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखना है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखने के लिए पहले मैं न्यूटन पर mm टू रनिंग वे में टाइप करूँगा। इसको टाइप करने के बाद में मैं 2 को सेलेक्ट करता हूँ। 2 को सेलेक्ट करके डेस्कटॉप के ऊपर ये फॉन्ट का ये एरो दिया हुआ है, इस एरो को मैंने क्लिक किया। इसे क्लिक करते ही ये सबस्क्रिप्ट आया और सुपर स्क्रिप्ट आता है। तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट को मैंने सेलेक्ट किया, तो ये जो 2 है वो ऑफसेट हो गया 30% से। अब यदि ऐसे मैं 2 स्क्वायर लेना चाहता हूँ तो डी स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, तो मुझे D2 मैंने रनिंग में लिख लिया है। अब रनिंग में लिखने के बाद मैं 2 इसको सेलेक्ट करता हूँ और 2 को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर फॉन्ट को मैंने क्लिक किया और ये जो मेरा बॉक्स आया उस बॉक्स में सुपर स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करता हूँ। और यदि मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ ऑफसेट को, तो मैं ये बढ़ा भी सकता हूँ। मैंने इसको 50% कर दिया, तो ये मेरा 50% से ऑफसेट हो गया। अब यदि मान लो मैं d की पावर 3 लिखना चाहता हूँ, तो d की पावर 3 लिखने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं इसको चाहूँ तो मैं मेरे माउस के द्वारा भी कर सकता हूँ। माउस से मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद में मेरा ये फॉन्ट आया, फॉन्ट में मैंने ये देखा। तो इसमें मैं सुपर स्क्रिप्ट को सेलेक्ट किया और सुपर स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये इस तरह से D3 30% से ऑफसेट हो जाता है। अब लेते हैं सबस्क्रिप्ट फॉन्ट राइटिंग डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें जैसे D2, D3, D1 इस तरह के डायमीटर देने हैं मुझे, D1, D, तो अलग अलग नोटेशन देने हैं अलग अलग साइज़ के लिए। तो मैं जैसे D2 देना चाहता हूँ, तो D2 देना चाहता हूँ तो मैं इसको 2 को सेलेक्ट, पहले तो मैं रनिंग में D2 लिख लूँगा, D और 2 लिख लूँगा, फिर 2 को सेलेक्ट किया और 2 को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर फॉन्ट में देगा और ये सब स्क्रिप्ट मैंने टिक करा है, ये 25% से ऑफसेट हो जाएगा नॉर्मल लाइन से नीचे। ये नॉर्मल लाइन से 25% ये नीचे हो गया और साइज भी इसका रिड्यूस हो गया। इसी प्रकार अब ये T1 है, T1 को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ सुपर स्क्रिप्ट में। और यदि मान लो मैं और ज़्यादा इसको ऑफसेट करना चाहता हूँ, सपोज 50% से मैं ऑफसेट करना चाहता हूँ इसको, तो मैंने ये 50% कर दिया और इसको ऑफसेट किया, तो यहाँ पर ये एकदम ये 50% से ऑफसेट हो गया। अब यहाँ पर जैसे सिग्मा सी है और इसमें क्रशिंग स्ट्रेस को मैं का सिंबल मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने पहले सी को सेलेक्ट किया और अब माउस से राइट क्लिक कर लिया। राइट क्लिक करने के बाद में ये फॉन्ट आया और इस फॉन्ट में मैंने फिर ये सुपर स्क्रिप्ट किया और सुपर स्क्रिप्ट को करके मैंने देखा कि ये 25% से ऑफसेट हो रहा है, तो यहाँ पर 25% से ये ऑफसेट हो गया। इसी प्रकार सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस के लिए रनिंग में पहले मैं टी टाइप करूँगा और टी टाइप करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने से ये आएगा और इसमें फॉन्ट में हमें ये बॉक्स मिल जाएगा। इस बॉक्स में मैं सबस्क्रिप्ट को टिक किया और ये 25% से है, तो चाहूँ तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, ये 50% कर दिया, 50% कर देता हूँ, ये और नीचे आ गया, तो ये ऑफसेट ज़्यादा हो जाता है इससे। अब ये ऐसे सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट फॉन्ट राइटिंग दोनों करनी है, तो जैसे ये π/4 है, π/4 लिखना है मुझे, तो इसको पहले तो मैं सुपर स्क्रिप्ट कर दूँगा। इसको सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने ये सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। फिर ये जो 4 है इसको मैंने सब स्क्रिप्ट कर दिया, तो वही ये सब स्क्रिप्ट हो गया। तो इस तरह से ये π/4 लिखा है। अब यदि मान लो मैं D2 की पावर 3 लिखना चाहता हूँ, तो D2 की पावर 3 लिखने के लिए सपोज 2 को मैंने सब स्क्रिप्ट किया। सब स्क्रिप्ट करने के लिए यहाँ फॉन्ट में गया और मैंने इसको सब स्क्रिप्ट किया। सब स्क्रिप्ट करते ही ये नीचे आ जाएगा। अब इसकी पावर क्यूब करनी है,
क्यू करने के लिए इस फॉन्ट में जाकर के मैंने इसको सुपर स्क्रिप्ट किया। सुपर स्क्रिप्ट करने गया तो 30% से ही ऊपर चला गया। तो इस तरह से कोई भी फार्मूले, कोई भी केमिकल फार्मूला या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसी भी तरह की टेक्स्ट में यदि लिखना है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट तो हम लिख सकते हैं। थैंक यू।